स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों आज प्राइवेट स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी कोविड को लेकर के काफी डर लग रहा है, क्योंकि एग्जाम जो होते हैं उनके रूल्स जो है प्राइवेट स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट के लिए थोड़े से डिफरेंट है। एंड द थिंग इज कि बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, एवरीडे बेसिस पे सीबीएसई के साइट्स पे आ रही है, बट प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। बस एक बार आया था जब आपका फॉर्म फिलअप का टाइम था। So cases are rising, some deaths are also there. So students are expecting कि एग्जाम कैंसिल हो या समथिंग, या जो भी हो उनको पता चले कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या होगा। या पहले भी जानते हैं कोविड का एक टाइम था जब हमने वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ था। एट दैट टाइम एग्जाम गॉट कैंसल्ड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, बट फॉर कंपार्टमेंट फेलियर कैंडिडेट जो कि आप सीबीएसई प्राइवेट में आएंगे उनको फिर भी उस वक्त भी फेस करना पड़ा था एग्जाम, एंड दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। सो कंपार्टमेंट फेलियर के लिए अभी भी ये है कि चाहे अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से एग्जाम पोस्टपोनमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। उस टाइम भी बच्चों ने 3 घंटे एग्जाम दिया था, उस टाइम तक नहीं हुआ था कुछ, तो अब ये समझ के चलो कि आपके लिए कैंसिलेशन तो है ही नहीं। पोस्टपोनमेंट कैन बी अ चांस इफ द केसेस राइज कर जाए, फेब आते आते बहुत ज्यादा राइज कर जाए, वैक्सीन डज नॉट वर्क दैट वे विच वी आर एक्सपेक्टिंग। उस टाइम भी हुआ बट आपको एग्जाम देना पड़ा, और रिजल्ट एज यूजुअल जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम का 50% अराउंड होता है तो वैसा ही उस टाइम भी था। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि कि आपका जो एग्जाम है वो फेब में होना चाहिए, जो ऑन डेट है आपका। तो सर्टेन कोई सब्जेक्ट होगा, अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसपे आप दे रहे होंगे। तो एडमिट कार्ड अगर आपका आना है, आपका एडमिट कार्ड जो है वो फेब में आएगा, फेब के फर्स्ट वीक में आएगा डेफिनेटली ऑनलाइन, दैट विल बी अवेलेबल टू यू। और कई बच्चे क्या होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से कई बच्चों के फॉर्म छूट गए। कई बच्चे अब पूछ रहे हैं कि हम एनआईओएस से कैसे भर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई वाले का इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चला। तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सीबीएसई इतने ज्यादा आपके लिए नोटिफिकेशन देता नहीं है, तो चीजें आपकी ज्यादातर ऑनलाइन ही होंगी। फॉर्म फिलअप ऑनलाइन, एग्जाम जो है वो आपको जाके देना पड़ेगा ऑन द सेंटर जो आपने चूज किया है। और एडमिट कार्ड एक वीक पहले आ जाएगा। चॉइस जो सेंटर का आपका होगा ऑलमोस्ट ये फाइनल है कि लगभग वही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट हो सकता है, कैंसिलेशन तो इस पर रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी होने के चांसेस बिल्कुल ही बिगर है। अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, बिकॉज वी आर वैक्सीनेटेड नाउ, वी नो हाउ टू डील विथ कोविड नाउ। ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, मास्क वाला होगा कि मास्क रखोगे, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, वैसा वैसा कुछ होगा। क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो गवर्नमेंट दिखाएगी कि दे आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो एक कारण वो है। दूसरा कारण आपका जनरल इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से ही 15 मार्च से पहले सारे मेन पेपर्स के एग्जाम रख दिए गए थे। तो इलेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है आपके एग्जाम को। कोविड को लेकर के भी ऐसा है कि एग्जाम कैंसिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पोस्टपोनमेंट के चांसेस हो सकते हैं। नाउ दो स्टूडेंट्स, आप आइदर रेगुलर है या आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं। अगर आप क्लास 10 साइंस है या क्लास 12 केमिस्ट्री है, सो 15th ऑफ जनवरी से देयर इज अ क्रैश कोर्स विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, जिसमें आपको 3 क्लासेस अ वीक मिलेंगी वाया जूम। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास फी जो होगी दैट विल बी, इट इज रुपीज 1000 फॉर द एंटायर कोर्स। ये 50% रिड्यूस किया हुआ कोर्स है। और आपको क्या क्या मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर की, एक हर चैप्टर की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिलेगी। देन एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिलेंगे। देन you will be getting revision notes, practice paper, so everything you will be getting, and one to one interaction can also be there। तो अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री तो लेट मत कीजिए, डू ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और क्लास 12 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।